क्या तुम्हें तोजी फुशिगोरो पसंद है? हाँ। क्या तुम उसे वापस देखना चाहते हो? हाँ। क्या तुम उसके एक्शन को मिस कर रहे हो? अरे हाँ भाई हाँ। वेल, चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे सारे दुविधाओं का हल इस वीडियो में है, क्योंकि हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे तोजी फुशिगोरो वापस जिंदा हो जाता है। वेल, एट द सेम टाइम दुख की बात यह भी है कि वो काफी कम टाइम के लिए जिंदा होता है और वापस स्वर्ग नसीब कर लेता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें इस बात से भी खुश होना चाहिए कि तोजी जितने टाइम के लिए वापस आता है उतने से डबल गुना मजा हमें देके जाता है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे तोजी ने अकेले एक स्पेशल ग्रेड कर्स ड्रैगन को हरा दिया बिना किसी खरोच के। वेल, तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं कि उस कर्स ड्रैगन को सिर्फ टैकल करने में मेगुमी, माकी, नाओबितो और नानामी की हवा निकल गई थी और उनका फाइनल प्लान भी उससे डर के भागना ही था और उसमें भी उनको दिक्कत आ रही थी। तो अगर तुम्हें तोजी वर्सेस ड्रैगन की फाइट देखनी है तो वीडियो को एंड तक देखना। Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. तो अगर तुम एनिमे को फॉलो करते हो तो तुमको पता होगा कि तोजी रिसेंटली रिटर्न हो चुका है, जिसे रीइंकारनेट किया था एक दादी ने और उसने तोजी की बॉडी की इंफॉर्मेशन अपने ग्रैंडसन में डाल दी थी। पर अब तक तो हमें तोजी के बस रिटर्न के बारे में बता गया, लेकिन तोजी के आगे के कारनामे काफी बाद में आने वाले हैं। तो ये कंप्लीट स्टोरी स्टार्ट होती है चैप्टर 97 में शिबुया इंसिडेंट के, जिसमें ग्रैनी ओगामी तोजी की सोल को रीइंकारनेट करती है अपने ग्रैंडसन के बॉडी में। मतलब इसको रीइंकारनेशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसने अपने ग्रैंडसन के बॉडी में सिर्फ तोजी की जीन्स रखी थी, यानी कि उसकी जो बॉडी की इंफॉर्मेशन, यानी कि स्पेशल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। अब उसका पोता तोजी की बॉडी को लेके इनो को तो हराने में काबिल होता है, लेकिन धीरे धीरे तोजी की सोल उस पे हावी होना चालू कर देती है और तोजी की सोल उसे जीत भी जाती है, जिससे तोजी अपनी कंप्लीट कॉन्शियसनेस को रीगेन कर लेता है। अब ये सब देख के उस ग्रैनी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो सिर्फ बॉडी की इंफॉर्मेशन ही समन की थी, तो ये सोल कैसे आ गई? जिसपे तोजी भी सेम जवाब देता है कि उसको घंटा कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है, लेकिन शायद उसकी जो सोल है उसके ग्रैंडसन के सोल से जीत गई। अब यहीं पर तोजी बिना टाइम वेस्ट किए उस ग्रैनी को एक पंच में नॉक आउट करके मार देता है। अब सीधा चलते चैप्टर 106 में, जिसमें माकी, नानामी और नाओबितो कर्सेस को एक्सरसाइज कर रहे थे शिबुया में, और उन्हें यहाँ पर बस एक छोटा सा कर्स दिखता है। अब अगर तुम्हें ये कर्स याद है तो ये हमें गेटो के साथ दिखा था सीजन 1 में। दिखने में तो बड़ा फद्दू सा लग रहा था, लेकिन इसके कमाल इसी वीडियो में तुम लोग देखोगे। यहाँ पर इस कर्स को एक्सरसाइज करने के लिए नानामी आगे बढ़ता है और माकी को कहता है कि ये सब मुझ पे छोड़ दो, ये छोटा सा कर्स है। लेकिन तभी वहां पर नाओबितो ज़ेनिन आके कर्स को एक फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एक गोरा सा कागज, और उसी कागज पे एक तगड़ा सा पंच लैंड करता है, जिससे वो कागज के आर पार जाके वो कर्स स्पिरिट बड़े बुरी तरीके से घायल होकर गिरता है। अब नाओबितो का पंच इतना खतरनाक था कि वो कर्स वहीं पर उन सारी डेड बॉडीज की उल्टी कर देता है जिनको उसने खाया था। अब यहाँ पर वो सब लोग खड़े खड़े उस कर्स का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन यहीं पर उस कर्स को याद आता है उसके दोस्त हानामी, माहितो, जोगो, और हानामी की याद आता ही बंदा बौखला जाता है और उसकी स्किन फाड़ के निकलता है उस कर्स स्पिरिट की असली फॉर्म, जिसे देख के नाओबितो भी समझ जाता है कि ये स्टार्टिंग में इतना वीक कर्स क्यों था। दरअसल वो तो उसकी कर्स्ड वोम थी, मतलब पहले जो कर्स स्पिरिट थी वो बस एक माँ के पेट की तरह था। असली डेंजर तो अब बाहर निकला है। अब वो कर्स स्पिरिट तभी उनके ऊपर एक वाटर अटैक कर देता है, जिससे नाओबितो तो बहुत आसानी से बच जाता है, लेकिन माँ की उसमें से डूबते हुए बचती है और वो कहती है कि ये मेगुमी के मैक्स एलिफेंट से भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर नाओबितो अपना कर्स टेक्निक एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि उसके पास फ्रेम्स की पावर है, मतलब वो किसी भी कर्स स्पिरिट को 4K या 60 FPS के फ्रेम्स में बदल के उसके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन वो कर्स स्पिरिट उसके ऊपर घंटा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि मेरा नाम कर्स स्पिरिट नहीं है, मेरा नाम ड्रैगन है। हानामी, जोगो, माहितो, हम सबका नाम होता है, मेरा भी एक नाम है। अब यहाँ पर नाओबितो फिर भी उसका मजाक उड़ाता है और उनके बीच में फाइट चालू हो जाती है। यहाँ पर माकी और नानामी उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिनके अटैक्स को आराम से ब्लॉक कर लेता है। नाओबितो उसको एक फ्रेम में बदल देता है और नानामी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो बच के दूर चला जाता है। इस पॉइंट पे तीनों अलग अलग चीजें सोच रहे थे। नानामी सोच रहा था कि इसके ऊपर मेरे अटैक्स का असर ही नहीं हो रहा है, लगता है इसकी HP बाउंडलेस है। नाओबितो इससे परेशान होता है कि भैया ग्रेड 1 सॉर्सरर भी काम नहीं आ रहे हैं यार, क्या आफत आ पड़ी है। एंड एट द सेम टाइम माँ की यहाँ पर खुद के ऊपर शर्मा रही थी, क्योंकि अगर नाओबितो ने उसकी मदद नहीं की होती तो ड्रैगन के पहले अटैक्स में ही माँ की वहीं पर मर जाती। अब यहाँ पर नाओबितो समझ जाता है कि ड्रैगन ने कर्स्ड शील्ड इस्तेमाल की है वाटर की, जिससे वो अटैक से बच सकता है आराम से, और वो ड्रैगन से कहता है कि तुम मल्टीपल अटैक्स भी एक बार में इस्तेमाल कर सकते हो। और अब क्योंकि तुम्हारे पास इतनी मैसिव कर्स एनर्जी है, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पास और भी खतरनाक अटैक्स हैं, तो अब हम तुम्हें कैसे हराएंगे? काफी आसान है, तुम चाहे जितने भी अटैक्स कर लो, हमें तुम्हें स्पीड से ही हराना पड़ेगा। यहाँ पर फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर तीनों ड्रैगन के ऊपर लगातार एक ही साथ में अटैक करना चालू करते हैं, इससे ड्रैगन बच के ऊपर उछल जाता है। लेकिन नाओबितो ऊपर जल्द से कूद के उसको एक खतरनाक से किक लैंड करता है,
है और बिना टाइम वेस्ट किए वो उसके ऊपर लगातार पंचेस लैंड करता है फुल स्पीड से। और नाओबितो की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि डैगन को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिल रहा था और वो ये सोच रहा था कि ये बंदा तो जोगो से भी ज्यादा फास्ट है। पहले इस बात से हमें ये पता चलता है कि नाओबितो बाकी दोनों के मुकाबले काफी ज्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्टर है। अब यहाँ पर डैगन को और कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन होराइजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कैंडा। कहीं देखा देखा लग रहा है ना। वेल सीजन 1 में जो गेटो और माहितो सब चिल कर रहे थे एक बीच के ऊपर, दरअसल वो कोई बीच नहीं था, ये डैगन के ही डोमेन एक्सपेंशन थी। अब डोमेन में आते ही नानामी और माकी के ऊपर पिरानास का एक खतरनाक सा अटैक होता है जिसे वो डॉज भी नहीं कर पाते। माकी को ये समझ में नहीं आता कि ये आखिर फिशेस आखिर आए कहाँ से। माकी को ये लग रहा था कि वो अटैक्स एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे उसी टाइम पे क्रिएट हुए जब माकी को वो लगने थे, लेकिन हम देखते हैं कि नाओबितो को ये सब अटैक्स नहीं लग रहे हैं क्योंकि वो इस्तेमाल कर रहा था सीक्रेट आर्ट फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन। और यहीं पर कर्स डैगन को समझ में आ जाता है कि ये मुच्छर कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है इन सबसे, मुझे इसके ऊपर एफर्ट देनी पड़ेगी। अब अगर नाओबितो की टेक्निक को एक्सप्लेन करूं तो वो भी एक एंटी डोमेन टेक्निक की तरह ही है, लेकिन सिंपल डोमेन की तरह ये अपना डोमेन एक्सपेंड नहीं कर देता। दरअसल ये अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देता है जिससे डोमेन के किसी भी कांट बेस्ड अटैक को वो एट द सेम टाइम काउंटर अटैक क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पर डैगन डिसाइड करता है कि वो नाओबितो के ऊपर अपनी 70% एनर्जी लगाएगा और बाकी 30% इन दोनों को संभालने में उड़ा देगा। और यहीं पर वो यूज कर देता है डेथ स्वॉर्म जो कि बहुत सारी खतरनाक मछलियों का अटैक है। यहाँ पर नानामी माकी को कहता है कि वो शिकिगामी हम पे सीधे हमला नहीं करेंगे बल्कि वो हमें इंस्टेंटली खाना चालू कर देंगे। तो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया काम यही होगा कि अगर तुम्हें स्लाइट सा भी लगे कि वह तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है तो बिना सोचे समझे काउंटर अटैक रिलीज कर दो या फिर उसे ब्लॉक कर लो, जो करने करो, क्योंकि तुम्हारे पास कर्स एनर्जी नहीं है और ये एकमात्र चीज है जो तुम यहाँ पर कर सकते हो। इतना कहने के बाद नानामी को वो सारे फिशेस खाना चालू कर देते हैं अचानक से। यहाँ पर नाओबितो भी उसकी मदद करने आगे बढ़ता है और वो ये देखता है कि ये जो शिकिगामी है वो कमना चालू ही नहीं हो रहे, तो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी स्पीड और अटैक भी बढ़ती जा रही है। और इतने में ही डैगन नाओबितो को एक जोरदार पंच देता है जिससे वो जंगलों में दूर जाके गिरता है और कुछ समय के लिए इन दोनों से अलग हो जाता है। अब यहाँ पर डैगन एक्सप्लेन करता है कि एक समुद्र कांस्टेंट लाइफ की सोर्स होती है और डेथ स्वॉर्म एक एंडलेस स्ट्रीम है शिकिगामी की, मतलब शिकिगामी एंड हो गए नहीं, अटैक होते रहेंगे। इतना कहते ही डैगन माकी के ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा वीकेस्ट है और उसे किक मार के जंगलों में फिर से फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर माकी कम बैक करती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें मुझे वीक ही बुलाना है तो मुझे एक ही हिट में खत्म करो ना, क्यों इतने सारे हिट्स ले रहे हो। इस पे डैगन कहता है ठीक है भाई तेरी मर्जी। यहाँ माकी सोचती है कि इसे पहले से मेगुमे को मिलना चाहिए था, फिर वो अपना मन बदलती है और वो सोचती है कि इसे पहले ही उस डैगन को खत्म कर देना चाहिए था बिना किसी के परमिशन के, फिर वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं होता। अब यहाँ पर डैगन कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े करके छोड़ दूंगा और यहीं पर आवाज आती है अचानक से मेगुमी अपना डोमेन एक्सपैंड करना चालू कर देता है डैगन के डोमेन के अंदर और वो माकी को अपने डोमेन की मदद से एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल भी देता है जिसका नाम है प्लेफुल क्लाउड। अब यहाँ पर डैगन बिना किसी टाइम वेस्ट किए मेगुमी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन माँ के पीछे से आके उसके ऊपर अटैक करती है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि उस स्पेशल ग्रेड कर्स टूल से सच में इफेक्ट पड़ रहा था और डैगन को डैमेज पहुंच रहा था। इवन माकी उस कर्स टूल की मदद से डेथ स्वॉर्म को भी टैकल करने में काबिल होती है। अब यहाँ पर डैगन रियलाइज करता है कि मेगुमी की डोमेन की मदद से उसके डोमेन का श्योर हिट इफेक्ट खत्म हो रहा है। अब वो रियलाइज करता है कि मेगुमी अपना डोमेन बैरली मैनेज कर पा रहा था और बस उसके श्योर हिट इफेक्ट को वापस लाने के लिए उसको मेगुमी का डोमेन हटाना था। तो वो कहता है कि ये तो बड़ा आसान है, ये पहले स्ट्रगल कर रहा है तो उसके ऊपर थोड़े शिकिगामी छोड़ देता हूँ, और वो ऐसा ही करता है। शिकिगामी इस मेगुमी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी नानामी आके उसे डिफेंड कर लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नानामी ने अपनी एक आंख खो दी थी, लेकिन बंदा फिर भी लड़ रहा था। अब यहाँ पर नानामी पूछता है कि तुम्हारे दोस्तों का क्या हुआ। यहाँ पर बात इतादोरी और इनो की हो रही थी। वो कहता है कि इनो हार गया और इतादोरी अपने रास्ते में है, वो अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पर नानामी कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम अपने डोमेन के ऊपर फोकस करो, इसको हमें जैसे तैसे हराना होगा। अब यहाँ पर डैगन भी एक सरप्राइज होता है क्योंकि नानामी ने डेथ स्वॉर्म को 1 मिनट तक झेला था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। लेकिन तभी नाओबितो सडनली आता है और डैगन के ऊपर पंच लैंड कर देता है। इससे डैगन शॉक तो होता है, लेकिन वो उस पंच को आराम से डॉज कर लेता है। यहाँ पर माकी भी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो अपने शिकिगामी से उन दोनों को दूर कर देता है। यहाँ पर नाओबितो अपने फ्रेम टेक्निक का इस्तेमाल करके एक शिकिगामी को फ्रेम में बदल के उसे तोड़ देता है, लेकिन माकी अभी भी उससे स्ट्रगल कर रही थी। और हम यहाँ देखते हैं कि नाओबितो अपना एक हाथ ही खो चुका है, लेकिन बंदा फिर भी लड़ने की हालत में था। मैं सच में कह रहा हूँ, माकी को जरूर एम्बैरेसमेंट फील हो रही होगी, क्योंकि नानामी और नाओबितो अपने ऑर्गन्स खोने के बावजूद इतने अच्छे तरीके से लड़ रहे थे। बल ये उनका ग्रेट
वॉइड वन होना जस्टिफाई करता है। वेल स्टोरी की तरफ बढ़े तो फिर नावी तो फिर से ड्रैगन को चिढ़ाता है और वो कहता है कि तुमने इतना सब एनर्जी लगाया सिर्फ और सिर्फ एक 71 साल के बुढ़े के हाथ को काटने के लिए। अब यहाँ पर ड्रैगन भी सरप्राइज था क्योंकि उसने इस मुच्छर पे अपनी 70% एनर्जी लगाई थी और बंदा फिर भी उससे लड़ रहा है। यहाँ पर नानामी और फुशिगोरो भी लगे हुए हैं अपना डोमेन संभालने के लिए, जहाँ नानामी कहते हैं अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर हम आराम से जीत जाएंगे। पर हमें यहाँ पर दिख रहा था कि फुशिगोरो अब बैरली मैनेज कर पा रहा है अपने डोमेन को और उसकी एनर्जी भी खत्म हो रही है। अब मेगुमी यहाँ पर चिल्लाते हुए नानामी को कहता है कि उस ड्रैगन को सोचने दो कि हम यहाँ पर डोमेन बैटल में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्टिव और मेरा जो प्लान है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैं हम दोनों के डोमेन बैरियर में एक होल करने वाला हूँ जिससे मैं अंदर आया था, और जैसे ही होल क्रिएट होगा हम सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और अगर ये सब लोग डोमेन से बाहर भी निकल गए तो भी इनकी जीत पक्की हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ वो जो सातोरो है जो अपने डोमेन को एक से ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकता है, वो भी एक दिन में। तो अगर ये लोग डोमेन से बाहर निकल जाएंगे तो ड्रैगन को भी वहां से बाहर निकलना पड़ेगा, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वैसे भी ड्रैगन हार ही रहा था पहली बार में। अब यहाँ पर मेगुमी कहता है कि होल ओपन होने वाला है, सब लोग तैयार रहना। मेरे इशारे पे सब लोग उस होल में कूद जाएंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पर नानामी पूछता है कि तुम यहाँ पर रुकने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो ना, और मेगुमी कहता है कि चिंता मत करो, अगर मैंने अपनी लाइफ को यहाँ पर रिस्क भी कर दिया तो मैं उसे बेकार जाने नहीं दूंगा। अब होल ओपन हो जाता है, नानामी असेंबल करके चिल्लाता है और नानामी के इशारे पे ही सब लोग नानामी की तरफ दौड़े चले जाते हैं। अब ड्रैगन को समझ में नहीं आता कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं, क्योंकि अगर वो सब लोग मेगुमी के पास इकट्ठे होकर रहेंगे ताकि उसको बचा सके, फिर ड्रैगन के लिए उनके ऊपर अटैक करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन तभी ड्रैगन को उन सबका प्लान समझ में आ जाता है और वो उनकी तरफ दौड़ना चालू कर देता है। यहाँ नानामी कहता है कि ड्रैगन को हमारा प्लान समझ में आ चुका है और वो सब लोग जल्द से जल्द उस एग्जिट के पास आ जाते हैं। लेकिन तभी तोजी फुशिगोरो वहां पर लेता है अपनी एंट्री एकदम हंसते हुए, एकदम राक्षस की तरह। अब जैसे यहाँ पर तोजी आता है किसी को समझ में नहीं आता कि ये बंदा है कौन और ये आया कहाँ से। वहीं पर ड्रैगन सोच रहा था कि ये लोग भागने के लिए होल खोलने के बजाय एक बंदे को लाने के लिए खोल रहे थे। अब यहीं पर होल में घुसते ही तोजी अचानक से माकी के पास आ जाता है, मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, और उसके कर्स टू को पकड़ लेता है। यहाँ पर माकी को भी समझ में नहीं आता ये बंदा अभी अभी हवे में था, इतनी जल्दी मेरे पास कैसे पहुंच गया। और तोजी वहीं पर अपनी स्ट्रेंथ की मदद से माकी को उसी कर्स टूल के साथ हवा में उछाल देता है और उससे कर्स टूल छीन लेता है। यहाँ पर सब लोग उससे शॉक हो जाते हैं क्योंकि भाई ये सब कुछ बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। लेकिन माकी का दिमाग अलग लेवल पे खराब हो चुका था, क्योंकि माकी को उस बंदे से कोई कर्स एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। वो बिल्कुल माकी की तरह था तोजी, विदाउट कर्स एनर्जी, लेकिन वो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था और उसे इस बात का एम्बैरेसमेंट हो रहा था कि माकी को किसी ने स्ट्रेंथ के बैटल में हरा दिया। अब यहाँ पर नानामी फुशिगोरो को पूछता है और फुशिगोरो कहता है कि यार अब तो प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि मेरा डोमेन तो बंद हो चुका है और उसे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी दूसरा डोमेन खोल सकता है। यहाँ पर नाव भी तो बड़ा ही शॉक्ड रहता है, क्योंकि नाव भी तो जेनिंग प्लान का था, तो उसे तोजी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। लेकिन नाव भी तो हिसाब से तो तोजी मर चुका है, लेकिन ये वापस कैसे आया। तो अब हमें बताया जाता है ग्रैनी की कर्स टेक्निक के बारे में। तो जब भी ग्रैनी अब किसी की बॉडी की इंफॉर्मेशन अपने ग्रैंडसन के अंदर डालती है तो वो हमेशा के लिए उस बंदे की जीन्स पोजेस नहीं कर लेता, वो सिर्फ एक सर्टेन टाइम के लिए पोजेस करता है, और वो तब तक पोजेस करेगा जब तक उसकी कर्स एनर्जी पूरी तरह से रन आउट न हो जाए। मतलब अगर जिस बॉडी में तोजी है उसकी कर्स एनर्जी कंप्लीटली रन आउट हो जाए तो तोजी का उसके वेसल के ऊपर से कंट्रोल उठ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोड़े इस बात के लगे थे कि तोजी की बॉडी तो कोई कर्स एनर्जी यूज ही नहीं करती, बंदा हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था, तो उसकी कर्स एनर्जी तो रन आउट होगी ही नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ओगामी की जो ग्रैंड जायंट की बॉडी है वो कंप्लीटली अब तोजी के कंट्रोल में है, और इस कर्स टेक्निक को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उस वेसल को मार गिराना या फिर उस वेसल को तोड़ना पड़ेगा। आसान शब्द में कहूँ तो हमें तोजी को मारना पड़ेगा। और दोबारा में ये भी दिखाया जाता है कि हैड बिकम द पपेट ऑफ कार्नेज, और यहीं पर तोजी उस डैगर की तरफ बढ़ने लगता है। अब डैगन तो पहली बात में ये सोचता है कि इसके पास तो कोई कर्स एनर्जी है ही नहीं, ये बंदा क्या ही स्ट्रांग होगा। एक छोटे से ईल को उसके ऊपर भेज देता है कि भाई ये तो एक वेस्ट ऑफ टाइम है, इसको तो मैं यूं ही मार दूंगा। लेकिन यहाँ पर उसने तोजी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तोजी उस ईट को उड़ा तो देता है, लेकिन साथ ही साथ वो कर्स डैगन के ऊपर एक खतरनाक अटैक लैंड करता है जिसे उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब यही जानने के बाद वो डैगन उसके ऊपर न्यूमरस ईल्स और मछलियों से अटैक करता है, लेकिन उन सबसे तोजी को एक खरोच तक नहीं आ रही थी और वो उन सभी को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। और उल्टा मजेदार बात ये थी कि वो पानी के ऊपर दौड़ रहा था। पानी के ऊपर दौड़ना काफी ज्यादा अप्रिशिएबल है कि तुम्हारी स्पीड को इतना ज्यादा होना चाहिए कि तुम्हें एक पैर डूबने से पहले ही दूसरे पैर को रख देना पड़ेगा। और हम यहाँ देखते हैं कि तोजी का जो मोमेंटम है वो बढ़े जा रहा था वक्त के साथ। मतलब भाई लोग लड़ते हुए थक जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तोजी और ज्यादा तेज भाग रहा था। यहाँ पर डैगन उसके ऊपर बड़े बड़े शिकिगामीज
भी फेंकता है जो कि उसने बाकी तीनों पे यूज तक नहीं किए थे, और वो उसके सबसे हार्डेस्ट और मोस्ट पावरफुल शिकिगामी थे। लेकिन तोजी बड़े आसानी से उन दोनों को भी बीच में से काटते हुए आगे बढ़ जाता है, और इतना भागने के बाद वो ड्रैगन के नियरली पास आ जाता है। और हमें बताया जाता है कि जो प्लेफुल क्लाउड है उसके अंदर कोई कर्स टेक्निक इम्ब्यूड नहीं होती, वो प्योर सॉलिड है और प्योर पावर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए वो जो डैमेज डिलीवर करता है वो यूजर के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और शायद मुझे तोजी के स्ट्रेंथ के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर तोजी ड्रैगन को एक बहुत ही खतरनाक सा स्लैशिंग अटैक देता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा शॉक तो माकी थी, क्योंकि अगर हम तोजी और माकी को साइड बाय साइड रखें तो दोनों लगभग सेम है। दोनों के पास कोई कर्ज एनर्जी नहीं है और दोनों को अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा। इसलिए माकी इतनी ज्यादा तोजी पे ध्यान दे रही थी। अब माकी नाओबितो से पूछती है कि वो बंदा है कौन, तो नाओबितो कहता है अ घोस्ट। यहाँ पर नाना नहीं कहता है कि वो बंदा है कौन मुझे पता नहीं, लेकिन अभी के लिए हमें उसके ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन सडनली तोजी प्लेफुल क्लाउड के दोनों ब्लेड्स को रब करना स्टार्ट कर देता है, और सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। और हमें दिखता है कि तोजी ने उन दोनों को घिसते हुए उन दोनों को एक बहुत ही शार्प शेप दे दी है। मतलब अब तोजी स्टैबिंग अटैक्स परफॉर्म करने वाला है। यहाँ पर कर्स ड्रैगन को पहली बार लगता है कि क्या वो हारने वाला है, वो भी किसी ह्यूमन से जिसके पास कोई कर्स एनर्जी है भी नहीं। यहाँ ड्रैगन देखते है कि मेगुमी का कर्स डोमेन वीक हो रहा है, तो जैसे ही मेगुमी का डोमेन खत्म होगा तो उसके ऊपर श्योर हिट, तो ड्रैगन का श्योर हिट इफेक्ट वापस आ जाएगा और वो आराम से जीत जाएगा। तो इसलिए वो हवा में उड़ जाता है ताकि थोड़ा सा टाइम निकाल सके। लेकिन सडनली नाओबितो उसके ऊपर आके उसे नीचे ढकेल देता है, और तोजी भी यहाँ से ऊपर कूद के उस ड्रैगन के सर के ऊपर पकड़ लेता है। अब यहाँ पर ड्रैगन उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है, लेकिन तोजी की स्ट्रेंथ के सामने वो कहाँ टिकने वाला था। तोजी उस कर्स टूल से ड्रैगन के मुंह पे इतने छेद करता है, इतने छेद करता है, वो ड्रैगन को वहीं पर हवा में ही एक्सरसाइज कर देता है। और यहाँ पर मेगुमी का डोमेन भी टूट जाता है और सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। लेकिन नॉर्मल कहाँ होने वाला था, भले ही अगर मेगुमी ना आता तो सब लोग वहीं पर मर जाते, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, वो था तोजी फुशिगुरो। सब लोग ये सोच रहे हैं कि बंदा ये हमारे साइड की है ना, लेकिन उसके आंखें और मुंह देख के तो नहीं लग रहा था। तोजी उन सबको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सब लोग यहीं पर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तोजी सडनली मेगुमी को पकड़ के वहां से बाहर निकल जाता है, और मेगुमी को पता भी नहीं चलता है कि मैं इतनी जल्दी यहाँ पर टेलीपोर्ट कैसे हो गया। और वो सोचते हैं कि ये बंदा आखिर है कौन। मीनवाइल यहाँ पर नानामी और बाकी लोगों के पास जोगो आता है, और ड्रैगन को देख के वो डिसअपॉइंट हो जाता है, मतलब एक तरह से दुखी हो जाता है, और नानामी को वो एक ही ब्लो जला के दूर उड़ा देता है। इतना गुस्सा चढ़ रखा था जोगो के अंदर, और जोगो और इनके बीच में फाइट चालू हो जाती है। पहले हम इस फाइट के बारे में बाद में कभी बात करेंगे, अभी चलते हैं फुशिगुरो के ऊपर। यहाँ पर मेगुमी सोच रहा होता है कि पिछली बार जब वो सुकुना से फाइट कर रहा था तो जो उससे भी कई गुना ज्यादा फास्ट है। अब जैसे वो दोनों फाइट करना चालू कर रहे थे, मेगुमी को वहीं पर सुकुना की प्रेजेंस महसूस हो रही थी कि शिबुया में एक सुकुना वापस आ चुका है। अगर तुम लोगों को नहीं पता, जब मेगुमी अपने बाप से लड़ रहा था, मतलब तोजी फुशिगुरो, एट द सेम टाइम जोगो भी सुकुना से लड़ रहा था, इसलिए मेगुमी को इतनी खतरनाक प्रेजेंस महसूस हो रही थी। अब यहाँ पर मेगुमी यूज करते रैबिट एस्केप ताकि वो तोजी से बच के भाग सके, लेकिन तोजी उन सब के बीच में से फाड़ते हुए मेगुमी के ऊपर चार्ज कर देता है। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूंगी, तोजी ने बस ऐसे ही कर दिया था विद प्रोबेबिलिटी, मतलब अंदाजा लगा के, और फिर भी मेगुमी को घायल कर देता है वो। अब मेगुमी के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, क्योंकि तोजी ने अकेले एक स्पेशल ग्रेड कर्स को एक्सरसाइज कर दिया, तो मेगुमी के शिकिगामी क्या ही काम आते हैं भाई उसके सामने। सोचता है कि वो अपनी इंजरीज को कम से कम रखेगा और जल्दी से जाके आयरी के पास हीलिंग लेगा। वो एक नैरो गली में भी चला जाता है ताकि भागना और भी ज्यादा आसान हो, लेकिन यहाँ पर फिर भी बहुत ज्यादा रिस्क था, क्योंकि कहने के लिए तो तोजी माकी की तरह ही था, लेकिन उससे कई गुना बेहतर, और उसकी स्पीड और प्रेडिक्शन को मेगुमी बिल्कुल भी काउंटर नहीं कर पाता। और अब वो सोचता है कि अगर उसने एक भी गलती की तो फिर वो मारा जाएगा। इतने कहने के बीच में ही तोजी मेगुमी के ऊपर फुल स्पीड से अटैक कर देता है। मेगुमी जैसे तैसे अपने रैबिट एस्केप से उसे काउंटर तो कर लेता है, लेकिन मेगुमी के साइड के छाती में घुस जाती है उसकी ब्लेड। अब मेगुमी अपने कर्स टेक्निक से एक वेपन निकालता है और तोजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन परत झपकते ही तोजी उससे बच जाता है, और मेगुमी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसने डॉज कैसे कर लिया। अब यहीं पर कोई रास्ता ना मिलने के कारण मेगुमी अपने सुसाइडल प्लान के बारे में सोचता है, जी हाँ माहोरागा। लेकिन सडनली तोजी को कुछ याद आता है, उसे अपने पास्ट के बारे में याद आता है, जब उसने ज़ेनिन क्लैन से डील की थी कि वो मेगुमी को बेचेगा। शुरुआत में तो हमें ऐसा ही लगता है ये बड़ा बेकार बाप है यार, अपने बच्चे को पैसे के लिए बेच दे रहा है, लेकिन तोजी चाहे जितना भी खराब बंदा हो, उसने मेगुमी
मेगुमी को पैसों के लिए नहीं बेचा था, उसने मेगुमी को ज़ेनिन क्लैन में इसीलिए बेचा था क्योंकि ज़ेनिन क्लैन में तो तोजी की कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन मेगुमी वहाँ पर एक बेहतर जिंदगी जी पाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि तोजी चाहे जितना भी बेकार बाप हो, लेकिन वो अपने बेटे की केयर करता था। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और तोजी मेगुमी को उसका नाम पूछता है क्योंकि वो काफी हद तक उसी की तरह दिख रहा था। और मेगुमी के मुंह से फुशिगोरो सुनते ही तोजी के मन में एक रिलीफ आती है कि मेगुमी ज़ेनिन क्लैन का पार्ट नहीं है। मतलब वो जो ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और उसने मेगुमी का अच्छे से ख्याल रखा और मेगुमी अब एक बेटर लाइफ जी रहा है। अभी तोजी गुड फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए ये नाम बहुत बढ़िया है, ये कहकर अपने ही सर में स्टैब कर लेता है क्योंकि जिस कर्स वेसल में वो समन हुआ था उसका वही काम था, तबाही फैलाना और जो रास्ते में आए उसको मार देना। तो अपने बेटे को बचाने के लिए तोजी ने खुद की सैक्रिफाइस कर दी और खुद के ही वेसल को तोड़ दिया। तो ये देख के मेगुमी को घंटा को समझ में नहीं आता कि वो ये कैसा बंदा है, अभी मुझे मारने में तुला हुआ था, अभी खुद को मार लिया। और यहीं पर खत्म होता है तोजी फुशिगोरो की रिवाइवल की कंप्लीट स्टोरी और कैसे उसने स्पेशल ग्रेड कर्स को अकेले ही एक्सरसाइज कर दिया मेगुमी के बेयर मिनिमम हेल्प से। और भाई मैं तुम लोगों को बता दूं, जो माँ की तोजी को देख के इतनी ज्यादा शॉक हो रही थी, देखना आगे जाके उसकी कंपैरिजन हूबहू तोजी के साथ होगी। तो अगर माँ की ये कैरेक्टर डेवलपमेंट तुम देखना चाहते हो तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। हालांकि कोई करता नहीं है कमेंट, लेकिन मैं फिर भी करने को बोल देता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और मांगा फाइट कवर करेंगे। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों को किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।